नमस्कार दोस्तों बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि सर पायल फाउंडेशन करने का तरीका क्या है, कैसे करेंगे पायल फाउंडेशन। तो दोस्तों आज इस वीडियो के जरिए हम आपको पायल फाउंडेशन करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे क्या है कि आपको क्लियर हो जाएगा और पायल फाउंडेशन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं बताऊँगा। तो चलते हैं, तो एक करके देखते हैं। और साथ ही आपको बता दूँ कि आखिर भाई अगर आप पायल करवाएंगे तो आपको कितना खर्चा पड़ेगा वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे हम कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे दो चीज़ मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया, बोंटेनाइट पाउडर और कॉस्ट, ये दोनों दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। पहले चलते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट आता है पायल पॉइंट मार्किंग, जो आपका ड्राइंग के अनुसार, लेआउट के अनुसार आप पायल का मार्किंग कीजिए। भाई किस लोकेशन में आपका पायल आ रहा है, पायल मार्किंग करने के बाद ही जो है आपको काम शुरू करना है। तो पहले है जो हम पॉइंट मार्किंग कर देंगे, फिर आएगा कि उसके जगह पे, हाँ मैं आपको ये बताना भूल गया कि अभी जो मैं बता रहा हूँ पायल फाउंडेशन करने का ट्राइपॉड स्टैंड मेथड के द्वारा बता रहा हूँ, जो कि एक तरह से मैनुअल मेथड आपका है। तो ऐसे पायल फाउंडेशन करने की तरह बहुत सारा चीज़ है, हाइड्रोलिक है आपका, एक और मैनुअल है जिसमें जो है ट्राइपॉड की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे मैनुअल करता है। तो आज हम बताऊँगा आपको ट्राइपॉड। तो फिक्स ट्राइपॉड ऑन पायल पॉइंट, अब जहाँ पे आपने मार्किंग किया है उसके जगह पे आपको जो है ट्राइपॉड फिक्स करना है। फिर आगे बात करते हैं हम। अब तीसरा है मैनुअल बोर। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जहाँ पे आप पायल पॉइंट आया वहाँ पे तुरंत तो आप तो ऑगर लगा नहीं सकते, उसके लिए सबसे पहले आपको 1 से 2 फीट जो है आपको मैनुअल बोर करना पड़ेगा। आप इसके शावल की मदद ले सकते हैं, शावल से ऐसे ऐसे बोर करते जाइए, मतलब कि 1 से 2 फीट तक, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं बोर बाय ऑगर 5 से 7 फीट। जब 1-2 फीट अगर आपका हो गया, उसके बाद फिर से जो है ऑगर की मदद से आप जो है उसमें घुमा घुमा करके जो है आप बोर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मतलब फिर आगे हम बात करते हैं कितना 5 से 7 फीट तक करना है, क्योंकि जितना बड़ा आपका केसिन होगा उतना तक आपको बोर करना है। ये होने के बाद अब 5वां पॉइंट आता है फिक्स केसिन एंड गार्ड। अब क्या करेंगे, अब हमें जो है डेप्थ तक लेके जाना है, उसके लिए हमें जो है ऊपर वाला पार्ट में मिट्टी धंसे नहीं, इसके लिए क्या किया जाता है, केसिन को घुसाया जाता है, जो कि आपका 5 से 6, कोई 5 फीट का होता है, कोई 3 फीट का भी होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया 5 से 7 फीट तक जो है आपको बोर करने के बाद जो है फिर उसमें केसिन लगाना है। फिर जो है उसमें गार्ड लगा देना सेंटर पॉइंट लेकर के, कि भाई यहाँ पे गार्ड लगा देंगे तो वो जो आप जो ऑगर घुमाएंगे तो उस समय जो है आपका इधर उधर नहीं भागेगा। तो फिक्स केसिन एंड गार्ड हो गया। फिर आगे बात करते हैं पुल सॉइल विद द हेल्प ऑफ पुल्ली। अब क्या है कि जब अब तो कैसे उठाना, मिट्टी को तो उठाना भी है, ऐसे मैनुअल जैसे मिट्टी जब कटेगा बोर से उसको उठाने में थोड़ा दिक्कत, मैनुअल तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि आपका ये पुल्ली के मदद से, पुल्ली से खींच करके उसको मिट्टी को उठाया जाता है, फिर साइड में उसको जो है डंप कर दिया जाता है, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं बोर बाय ऑगर एज पर डेप्थ। अब आपका उसी तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा, जितना आपका डेप्थ रिक्वायर्ड है, जितना डेप्थ होना चाहिए उसके हिसाब से आप जो है डेप्थ कीजिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं यूज बल्ब कटर। अब जितना डेप्थ हो गया, आप हर एक में देखते होंगे कि भाई जहाँ पे ये पायल हो गया सबसे नीचे में जो है एक इस तरह का बल्ब, जिसको जो है ब्रैकेट लोग बोलते हैं, इस तरह का बना रहता है, उसको काटना। तो उसको कटर आता है, उसको फिर जो है आपका ऑगर खोल करके कटर लगा दीजिए। कटर क्या है कि जैसे पहले वैसे सेंटर रहेगा, जैसे उस पर फोर्स दीजिएगा, घुमाइएगा, वो जो है धीरे धीरे जो है फैलते जाता है। तो आपका जो है बल्ब जो इस तरह का बन जाएगा आपका, जिस भी डाया का आपका होगा। तो क्या हो गया, तो यूज बल्ब कटर। ये हो जाने के बाद आपका नेक्स्ट आप आएगा, तब फिर वो जो बल्ब कटर होगा उसके नीचे मिट्टी आ जाएगा। तो फिर क्या करना है, क्लियर द बोर, मतलब कि क्लीन करना है बोर को। और साथ ही साथ अब इसमें एक और चीज़ हम बताएंगे कि इन केस मान लिया जाए कि आपका नीचे से मिट्टी नहीं उठ रहा है, पूरा पानी में धुल जा रहा है, उसके लिए क्या किया जाता है, बोंटेनाइट पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। अब बोंटेनाइट पाउडर क्या है कि ये आपका इसको पानी में मिक्स करके जो है
उसमें डाला जाता है, जिससे क्या है कि वो मिट्टी को पकड़ के जो है ऊपर उठाया आ जाता है, मिट्टी जितना भी निकल जाता है। तो पोंटोनाइट पाउडर का ये काम है आपका, ठीक है। अगर मिट्टी नीचे से ऊपर नहीं आ रहा है तब अब आया करता है। तो मैं बोर क्लियर हो गया, रिमूव द, अब बोर जब पूरा क्लीन हो जाएगा और साथ ही साथ आपको साइड बाई साइड में आप पहले से जितना डेप्थ के हिसाब से आपको पाइल केज भी बनाना पड़ेगा। तो प्रिपेयर द पाइल केज, जो आपका पाइल केज है, पाइल केज को तैयार कीजिए, रेडी रखिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर बोर करने के बाद अगर छोड़ देंगे पाइल को तो क्या होगा कि मिट्टी जो है जम जाएगा नीचे। तो आपको पाइल केज जैसे बोर हुआ, पाइल केज को आप जो है उसमें डाल दीजिए। और साथ ही जो है रिमूव ऑगर एंड गार्ड और ऑगर को जो है, सॉरी ऑगर यहाँ नहीं होगा, केसिन होगा, केसिन और गार्ड को जो है रिमूव कर देना, हटा देना है उसके बाद, क्योंकि पाइल केज डालने से पहले। तो फिर उसका पाइल केज डालेंगे, प्रिपेयर पाइल केज एंड पुट। अब क्या है कि पुट इनटू द बोर, पाइल केज को बोर में डाल देना। और याद रहे पाइल केज जब देंगे उसमें जो है आपको ध्यान रहना चाहिए, कवर ब्लॉक प्रॉपर अच्छी तरीके से डालना है, ठीक है, क्योंकि एक साइड ना हो जाए। अब नेक्स्ट आगे क्या है, कंक्रीट पोरिंग विद द हेल्प ऑफ फनेल। अब जब पाइल केज डाल दिए उसके ऊपर फनेल टाइप का डाल दीजिए, ठीक है, उसी होकर के आप कंक्रीट पोरिंग कीजिए। और याद रहे जो फनेल डालेंगे, फनेल का जो पाइप होगा वो आपका नीचे तक जाएगा, नीचे से 2-3 फीट छोड़ करके। ऊपर से आप कंक्रीट डालते जाएंगे और नीचे से जो नीचे से भरते जाएगा, ऊपर से नहीं आएगा, क्योंकि इतना ऊपर से डालेंगे तो फिर वो कंक्रीट इधर छिट जाएगा, नीचे से भरते जाएगा इस तरह से। और फनेल को जो है आप ऊपर उठाते जाइए इस तरीके से। तो जब कंक्रीट पोरिंग विद द हेल्प ऑफ फनेल हो गया, जब कंक्रीट इस तरह से करते जाइए, कंटिन्यू चलिए, जब कंक्रीटिंग डन मतलब कंक्रीट पोरिंग कंप्लीट हो जाएगा, कास्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो है धीरे धीरे फनेल में क्या आएगा, कितना यहाँ पे थ्रेड सिस्टम रखिए कि वजह से ऊपर खुलते गया, ऊपर वाला खोल करके जो है नीचे वाला लगा दीजिए, इस तरह से आगे चलिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और अगर आप पाइल अपने घर में हो चाहे कहीं और जगह काम करवाना चाह रहे हो तो इस तरह से पाइल फाउंडेशन होता है। और मैंने लास्ट टाइम बात किया था कि भाई कि खर्चा कितना पड़ेगा इसमें, जो पाइल फाउंडेशन जो करेगा। तो यहाँ पे हम बस ओनली बताएंगे आपको लेबर चार्ज आपको पड़ेगा। जो कॉन्ट्रैक्टर जो लेता है, जितना डेप्थ रहेगा, डेप्थ के हिसाब से अगर एक लमसम जो है, अगर इसका डाया अगर मान लिया जाए, डाया अगर 250 से 300 mm रहेगा तो इसका कॉस्ट पड़ेगा, रेट पड़ेगा आपका जो है, रेट होगा आपका 300 से लेकर के 400 पर मीटर। बहुत ही सस्ता में आपको निकल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी कुछ आपको डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, या नहीं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ, जहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप मुझसे वहाँ पे बात भी कर सकते हैं, आपका संध्या 5 बजे से 8 बजे शाम तक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद लाइक शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही रहता है कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार कोई नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।